मशरिक न्यूज के नाजरीन आदाब। दिन भर की अहम खबरें। कोलकाता में तशद्दुद पर सियासत गरम, टीएमसी का बीजेपी पर जवाबी हमला। अमित शाह को बताया झूठा और मुल्क का गद्दार। बंगाल में बाहर से लाए गए गुंडे। इंतखाबी नतीजे से पहले सरगर्म हुई सोनिया गांधी, अपोजिशन लीडर से किया राब्ता। कमल हासन को हिंदू दहशतगर्द वाले बयान पर राहत, दिल्ली हाई कोर्ट की अर्जी खारिज। चीन ने पाकिस्तानी दुल्हनों के वीजे पे लगाई रोक। जबरदस्ती वोटिंग बटन दबाने का एक और वीडियो हुआ वायरल। खबरें तफसील से। आखिरी मरहले के इंतखाब से कबल कोलकाता में रोड शो के दौरान तशद्दुद पर बीजेपी सदर अमित शाह के इल्जामात के बाद टीएमसी ने जवाबी हमला किया। टीएमसी के लीडर डेरेक ओब्रायन ने शाह को झूठा और मुल्क का गद्दार करार दिया। उन्होंने कहा, अमित शाह ने बंगाल में बाहर से गुंडे लाए थे। बीजेपी ने ही ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति तोड़ी है। प्रेस को खिताब करते हुए डायरेक्ट जज्बाती हो गए। मीडिया से कहा, ये कॉन्फ्रेंस मेरे लिए दुख भरी है। अमित शाह ने पूरे बंगाल को दुख पहुंचाया है। बीजेपी सदर ने वही किया जो किराए के गुंडे करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डायरेक्ट ने तशद्दुद के वीडियोस दिखाए और कहा, ये वीडियो इलेक्शन कमीशन के पास ले जाएंगे। वाज़ेह हो के रोड शो के दौरान सरेआम तशद्दुद बर्पा किया गया, आतिशबाजी की गई और पत्थरबाजी भी हुई। जबकि इससे कबल अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तशद्दुद के लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया। The president of the BJP does what he does with his goons, hired goons from outside Bengal yesterday. You've not only made us angry, you've not only made us disappointed, you've also made us sad, because what has happened yesterday is part of our Bengali ethos. And by Bengali, I don't mean Bengali. My name is O'Brien. You can have any name, but we are Bengali. पार्लियामानी इंतखाब के आखिरी मरहले की पोलिंग से कबल यूपीए सदर सोनिया गांधी ने अपोजिशन लीडरों से राब्ता करके कहा है, 22, 23 और 24 मई को क्या आप दिल्ली में रहेंगे? जराये के मुताबिक नताइज से कबल सोनिया गांधी अपोजिशन के लीडरों की मीटिंग के लिए खुद अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेते हुए सरगर्म हो गई हैं। अगर कांग्रेस की तरफ से अपोजिशन लीडरों की मीटिंग बुलाई जाती है तो ये पैगाम जाएगा कि भले ही इंतखाब से पहले वो इत्तेहाद का हिस्सा न रहे हों, लेकिन वो सभी मोदी के खिलाफ खड़े और मुत्तहद हैं। एक रिपोर्ट ये भी आ रही है कि नताइज के दौरान अपोजिशन के इत्तेहाद को ध्यान में रखा जाए। सदर जमहूरिया किसी एक पार्टी के बजाय इत्तेहाद को ही हुकूमत बनाने के लिए दावत दें। दिल्ली हाईकोर्ट ने मक्कल नीति मय्यम पार्टी के सदर और अदाकार कमल हासन के खिलाफ दायर अर्जी को खारिज कर दिया। इनके खिलाफ ये अर्जी बीजेपी लीडर अश्विनी उपाध्याय ने दाखिल की थी। अदालत ने कहा, मामला चूंकि तमिलनाडु में हुआ है, इसलिए अर्जी गुजार सही मुकाम पर राब्ता कर सकते हैं। कमल हासन के खिलाफ ये अर्जी नाथूराम गॉडसे को हिंदू दहशतगर्द कहने की वजह से दायर की गई थी। காந்தியார் சிலைக்கு முன்னால் இதை சொன்னேன். சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் தீவிரவாதி ஒரு இந்து, அவர் பெயர் நாथूराम गोडसे। फर्जी शादी करके पाकिस्तानी लड़कियों को चीन में स्मगल करके ले जाने की खबर सामने आने के बाद चीनी सफारत खाने ने 90 पाकिस्तानी दुल्हन के वीजे पे रोक लगा दी गई है। जराये के मुताबिक हुक्काम को 140 दरखास्त मौसूल हुई जो पाकिस्तानी दुल्हन के लिए वीजा चाहते थे। उनमें से 50 दरखास्तें मंजूर की गई, बाकी मुस्तरद कर दी गई। वाज़ेह हो कि ये रिपोर्ट आ रही थी कि ईसाई बिरादरी की गरीब लड़कियों को दौलत का लालच देकर फर्जी कागजात की बुनियाद पर शादी करा के चीन ले जाया जाता है, जहां उनसे ज़्यादातर लड़कियां जिस्म फरोशी में शामिल की गईं या फिर इंसानी स्मगलिंग की शिकार बन गईं।
सोशल मीडिया में छठे मरहले की पोलिंग के दौरान जबरदस्ती बटन दबाने का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। तस्वीर में वोट डालने के वक्त वहां मौजूद एक शख्स वोट के लिए आने वाले वोटर के साथ वोटिंग बूथ में जाकर जबरदस्ती बटन दबाते हुए दिखाई दे रहा है। इससे कबल भी फरीदाबाद पोलिंग के दौरान जबरदस्ती बटन दबाने का मामला मंजरे आम पर आया था। वहीं कमीशन ने पोलिंग ऑफिसर को के जबरदस्ती बटन दबाने के इल्जाम पे बर्खास्त कर दिया गया है और 3 साल तक उन्हें किसी पोलिंग ड्यूटी में शामिल नहीं किया जाएगा। वाकयात के बाद क्या अब ये जरूरी नहीं कि तमाम पोलिंग मरकज में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं? आज बस इतना ही। मशरिक न्यूज़ के नाज़रीन, शब बखैर।